दो भाई नदी किनारे मछली पकड़ रहे होते हैं, लेकिन पास में कैंप कर रही शियाओ मेई उन्हें गलत समझकर उन्हें विकृत आदमी समझ बैठती है। अचानक लड़की पानी में गिर जाती है। दोनों भाई मजबूरी में अपनी मछली की डंडी छोड़ते हैं। काफी देर तक आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता तो बड़ा भाई फौरन जैकेट उतारकर पानी में कूद जाता है। छोटा भाई डर के मारे किनारे पर इधर उधर टहलता रहता है। उसे अपने भाई की जान की चिंता होती है, लेकिन तभी पानी में हलचल होती है। वे शियाओ मेई को बाहर निकालते हैं और तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू करते हैं। बड़ा भाई CPR देता है, छोटा भाई माउथ टू माउथ। करीब आधे घंटे बाद लड़की की सांस वापस आती है, लेकिन होश में आते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। स्पष्ट है कि वह बुरी तरह डर चुकी है। दोनों भाई उसे घर ले जाकर आराम कराते हैं। उधर उसके दोस्त समझ बैठते हैं कि वह किसी हत्यारे के हाथ लग गई है और डर के मारे कांपने लगते हैं। अगले दिन दोपहर को शियाओ मेई की नींद खुलती है। अंधेरे और डरावने घर को देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। वह कपड़े उठाकर भागने ही वाली होती है कि देखती है छोटा भाई रसोई में खाना बना रहा है। डरी हुई शियाओ में पास में एक सरिया दिखता है। वह तुरंत उसे उठा लेती है। भागने ही वाली होती है कि छोटा भाई देख लेता है। दोनों भारी भरकम चेहरे वाले आदमी उसे और भी डरावने लगते हैं। वह इतनी घबरा जाती है कि फर्श तक गीला हो जाता है। काफी समझाने के बाद गलतफहमी दूर होती है। छोटा भाई अपनी शानदार कुकिंग से पूरा खाना बनाकर खिलाता है। एक कौर खाते ही शियाओ मेई का मन बदल जाता है। वह जाने से मना कर देती है और जिद करने लगती है कि वह यहीं रहकर उनकी मदद करेगी। लेकिन छोटा भाई खूबसूरत लड़की से काम करवाना नहीं चाहता, इसलिए दस्तानों को लेकर खुद ही काम करने लगता है। इसी बीच उसकी सहेली 3 आदमियों को लेकर उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जो दृश्य वे देखते हैं उन्हें और भी यकीन दिला देता है। ये दोनों आदमी जरूर खूंखार कातिल है। उन्हें नहीं पता कि शियाओ में अंदर सुकून के पल जी रही है। उधर जंगल में एक पेड़ के भीतर भयंकर तटैयों का छत्ता छुपा होता है। सहेली गलती से गिर जाती है। उठकर देखती है तो बाकी साथी भाग चुके होते हैं। गुस्से में वह पेड़ को लात मारती है और अगले ही पल डाली से घायल होकर मौके पर ही मर जाती है। कुछ देर बाद बड़ा भाई घर लौटता है। उसका चेहरा ततैयों के डंक से बुरी तरह सूज चुका होता है। जंगल में तीनों आदमी अपनी साथी की लाश देखकर डर से कांप उठते हैं। बहस के बाद वे फैसला करते हैं आज दोनों भाइयों को मार ही डालेंगे। शियाओ मेई को अब तक अपनी सहेली की मौत की खबर नहीं होती। वह सोचती है वे उसे लेने जरूर आएंगे, इसलिए कुछ दिन और रुकने का फैसला करती है। छोटा भाई यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है। अब वह घर की मरम्मत और सजावट में लग जाता है। यह सब देखकर बड़ा भाई जल भुन जाता है। उसकी आंखों में खूनी जलन साफ दिखती है। इधर तीनों आदमी हमले की योजना बनाते हैं। 2 लोग लड़की को बचाएंगे। एक आदमी बड़े भाई को मारेगा, लेकिन योजना उल्टी पड़ जाती है। एक खुद अपाहिज बन जाता है, दूसरा जिंदा जल जाता है, तीसरा भी कुछ ही मिनटों में मारा जाता है। कुछ ही पलों में 3 लोग मर जाते हैं। दोनों भाई घबरा जाते हैं। शियाओ मेई भी दोस्त की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। अब भाइयों की परेशानी बढ़ जाती है। वह इकलौती गवाह है। अगर वह ना उठी तो वे हत्यारे माने जाएंगे। वे तय करते हैं ये सब लोग खुद मरने आए थे, हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर चुप रहे तो कोई नहीं जानेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिसे बिजली लगी थी वो जिंदा बच जाता है और छिप जाता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस कार आती है, लेकिन रास्ते में ईंधन टैंक छिद जाने से गाड़ी रुक जाती है। 3 पुलिस वाले पैदल ही जांच के लिए पहुंचते हैं और जो देखते हैं वो दिल दहला देने वाला होता है। तभी पीछे से आवाज आती है तुम बदमाश हो, तुम शैतान हो। वह आदमी चेहरे पर जख्म लिए शियाओ मेई का एक और दोस्त होता है।